ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें, भाजपा सांसद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों टैबलेट और इंजेक्शन एक्सपायर मिले हैं। इस दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कूड़ा घर लगता है। दरअसल भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण में सांसद को गंदगी का अंबार, फटे गद्दे, टूटे हुए शीशे भी मिले हैं। बरौन स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की संख्या में 2022 के टैबलेट और इंजेक्शन मिले हैं। भाजपा सांसद ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, वहीं समय से उपचार भी नहीं मिल पाता है। आपको बता दें, इस दौरान शिकायत दर्ज कराने वालों की लाइन भी लगी हुई दिखी। 45 कर्मचारियों के स्टाफ में से 6 कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने जिलाधिकारी से मजिस्ट्रेट से जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। माननीय सांसद जी, आज आपने बरौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था, क्या पाया उसमें आप? एक तो सबसे बड़ी खेद की बात है कि सीमो से कल मैंने कहा था कि 2 स्वास्थ्य केंद्रों का हम लोग देखेंगे, जिससे वहाँ पर साफ सफाई और वहाँ पर डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी रहती है। तो मैंने इसलिए 2 दिन पहले ही उन्हें सूचना दी थी, लेकिन बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा कि सीमो और प्लस उसने वहाँ तक सूचना नहीं दी, जिससे है कि वहाँ पर हमने देखा गंदगी इतनी थी, इतनी गंदगी तो कहीं नहीं मैंने देखी होगी। इतनी तो गंदगी, टॉयलेट इतने गंदे थे और जगह जगह कूड़ा पड़ा था, गंदगी का मार था। दूसरा, जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हमने दवाएं जो देखी, कई डिब्बे, एक डिब्बे नहीं कई गत्ते, हजारों की लाखों की संख्या में टेबलेट जो थे वो एक्सपायरी मिले, इंजेक्शन एक्सपायरी मिले। 2020 के जो इंजेक्शन थे वो एक्सपायरी 2020 के थे, वो भी एक्सपायरी मिले। कम से कम 15 गत्ते जो हैं, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, गत्ते, जिसमें लाखों टेबलेट्स होंगे, और वो 2024 में समाप्त हो रही, दिसंबर 2024 में 2 महीने शेष बचे हुए। तो ये लापरवाही, डॉक्टरों के द्वारा ये लापरवाही। और दूसरा, कहीं पर भी किसी तरीके से कोई भी व्यवस्था तरीके से नहीं मिली और हर आदमी उनकी शिकायत कर रहा था। और हर जो देखा था, जो सरकारी संपत्ति का किस तरह से, कोई कुर्सी बाहर पड़ी तो बाहर पानी में भीग रही है, अंदर कमरे में पड़ी टूटी तो पड़ी है। जहाँ पर भी देखिए बंदरों ने कई गद्दे फाड़ डाले हैं, शीशे सभी टूटे मिले। गंदगी कहीं पर भी किसी तरीके से लग रहा था कि यहाँ हम किसी स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं कि किसी हम कूड़ा घर में आए हैं। स्वास्थ्य केंद्र को कूड़ा घर के रूम में कन्वर्ट करा दिया। ये मैंने इसके लिए डीएम साहब से भी एक मजिस्ट्रेट बना के उसकी जांच कराने के लिए कहा और कई संबंधित लोगों के खिलाफ में मैंने देखा कि 25 हमारे संविदा के कर्मचारी और 20 परमानेंट कर्मचारी हैं, उसमें मात्र 5-6 लोग उपलब्ध हुए, और जिसमें बताया 2 लोग मीटिंग में है, आज मीटिंग है तो मीटिंग में गए। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ मिली और उसकी मैंने संबंधित डीएम साहब को भी सूचना दी। माननीय सांसद जी, आज करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की हैबतपुर गढ़िया काशीराम कॉलोनी निवासी पीड़ित आसमा पत्नी मोहम्मद शकील ने फतेहगढ़ पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को प्रार्थना पत्र दिया है। इस दौरान पीड़िता ने झोला छाप डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने गलत तरीके से इलाज किया, जिससे उसके पति की जान चली गई। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया है कि मेरी पुत्री ने मना किया कि मेरे पिता को शुगर है, इनको बोतल नहीं लगाओ, लेकिन डॉक्टर नहीं माने और मनमानी से इलाज करने के उपरांत मरीज शकील की हालत गंभीर होती चली गई, जिसके बाद पीड़िता अपने पति को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, जिसके बाद यहां से डॉक्टर ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कानपुर पहुंचने पर इलाज के लिए हैलेट में भर्ती कराया गया, जहां चेकअप के दौरान पता चला कि पीड़िता के पति के गुर्दे, किडनी एवं पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल चुका है, जिसके कारण पति की कानपुर हैलेट में मृत्यु हो गई। पीड़िता ने पति शकील का मृतक पति शरीर को
लेकर अपने गृह स्थान पर पहुंची। बता दें, अवैध क्लिनिक संचालक फर्जी डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव, जो कि पूर्व प्रधान संतोष यादव की दुकान पर संचालित किया जा रहा है। वहीं पीड़िता के घर पर अपने गुर्गों द्वारा लगातार समझौता करने का निरंतर दबाव भी बनाया जा रहा, जिसमें 5 से 10 हजार रुपए देकर समझौता करने का दबाव बनाया गया। बता दें, पीड़िता के परिजनों द्वारा समझौता करने से मना करने पर भेजे गए गुर्गों द्वारा पीड़िता के पुत्र दिलशान को जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान ये भी कहा गया कि यदि समझौता नहीं हुआ तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़िता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अवैध क्लिनिक पर संचालक पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या नाम बेटा आपका? अलीशा, कहाँ की निवासी हैं आप? परशुराम कॉलोनी। क्या घटना आपके साथ घटित हुई थी उस दिन आपके पिताजी के साथ? हमारे अब्बू जा रहे थे वो दवाई लेने के लिए, तो यहाँ पर उनके दर्द हो रहा था, तो वो रास्ते में जा रहे, तो डॉक्टर बोला कहाँ जा रहे, तो वो कहने लगे दवाई लेने, तो वो कहने लगा हमसे बोतल चढ़वा लो तो आप सही हो जाओगे। तो डॉक्टर का क्या नाम है? रविंद्र सिंह यादव। अच्छा अच्छा। तो दवाई लेने आया तो उनने कहा बोतल चढ़वा लो तो आपकी एकदम सही हो जाएगा। तो हमारे अब्बू ने कहा मेरी सही हो जाए तो चढ़वा लें। तो वो बोतल चढ़वाने लगे थे, हम लोग भी गए वहाँ पे थोड़ी देर बाद। तो हमने कहा हमारे अब्बू को डायबिटीज़ है, बोतलें मत चढ़ाओ। तो वो कहने लगे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इससे सही हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमने बार बार कहा था हमारे अब्बू को। मतलब आपके पिताजी को उन्होंने खुद बुलाया डॉक्टर ने? कह रहे थे डायबिटीज़ बोतलें चढ़वा लो, तो डायबिटीज़ की उन्होंने चढ़ा, तो बोतलें चढ़ा दी उनके। फिर क्या हुआ? उन्हें उस टाइम उल्टी भी हुई, हमने फिर भी कहा हमारे अब्बू को डायबिटीज़ है, फिर भी उन्हें उल्टी हुई तो उनका जी मालिश हुआ, खूब उन्हें मतलब परेशानी हुई, तो अभी वो बोतलें चढ़ाते ही गए हमारे अब्बू को। अच्छा। तभी वो इन्फेक्शन फैलता चला गया। दिखाया दूसरे दिन वो देखने भी आया तो भी हमारे अब्बू को बहुत तेज फीवर था और बोतलें चढ़ी थी, अब फीवर था, हाथ सूज गया। तो वो दूसरे दिन देखने आया तो हमने कहा हमारे अब्बू को जो सूज क्यों रहा है, तो वो कहने लगा कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ़ लगा तो सही हो जाएगा। वो अगर उस टाइम नहीं बता देता तो हम उस टाइम ही लेके चले जाते कहीं और। क्या उनके दवाई देने से ही ये आपके पिताजी की मृत्यु हुई क्या? जी सर। अच्छा। फिर इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? आपने इसकी शिकायत कहीं की? वो फतेहगढ़ काफ्तान की है। और कहाँ गए थे आप? थाने में दरवाजे भी गए थे। फिर वहाँ पे आपसे क्या बताया गया? वहाँ पे कागज़ रख के फिर हम दो कहने लगे जाओ। अच्छा। तो जब आप लोग आज कप्तान के यहाँ गए हैं तो उन्होंने आपको क्या कहा? वो भी कागज़ रख के ही क्या बोले नहीं कुछ? नहीं। क्या नाम है आपका? आसमान पति का नाम? सफ़ीर कहाँ के निवासी हैं आप? कॉलोनी। अच्छा। थाना? थाना मुकरबाग। अच्छा। किस बात को लेकर आज आप वहाँ आज आपका प्रार्थना पत्र लेकर आई थी? हमारे हस्बैंड के हाथ में दर्द हो गए, वो दवाई दिए ना बोतल चढ़ा दिए। हम लोग कहने गए भैया बोतल क्यों चढ़ा रहे, पता नहीं कुछ नहीं हुई, फिर सूजन आ गए। कौन डॉक्टर थे? रविंद्र सिंह। रविंद्र कुमार। ये कहाँ पे है उनकी दुकान, क्लिनिक? कॉलोनी के मोड़ पर। कौन सी कॉलोनी? हैरतपुर गई। अच्छा। फिर क्या हुआ जब उनके बोतल लगाई? तो हाथ में सूजन आ गए, तो बुखार आ गया, फिर हम आए उसके पास कहने के लिए, तो उन्हें तो दवाई दे दी बुखार उतरने, वो बुखार और चढ़ गया। अच्छा। हमने उसे फ़ोन करा, वो आए, कहने लगे इसको जाँच करवा। हमने कहा भैया जाँच किस बात की, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताए थे? फिर हमने कहा क्यों पहले बता रहे थे जाँच करवाने का, फिर क्यों? हमने कहा था शुगर है, इसको कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब उनकी हालत बिगड़ी फिर क्या? फिर कहाँ आप लेकर गए? हमने उधर गए थे लोहिया का। फिर लोहिया में क्या हुआ? लोहिया वाले ने बता दिए थे इसकी पूरी दिशा में कितनी फैल चुका है। अच्छा। फिर हमने उसे फ़ोन करा, उन्हें कहने लगे चलो कि हम ये आ रहे हैं। वो फिर पहुँचे नहीं, फिर वहाँ से लोहिया को जवाब दे दिए। फिर हम इमरान डॉक्टर के पास आए। फिर कहाँ गए थे आप? इमरान डॉक्टर के पास 1.5 दिन वहीं भर्ती रहे, कहने लगे इनकी जिस्म में पूरी जहर फैल चुका है। अच्छा। फिर हमने कानपुर ले गए, हमने कानपुर दिखाए, कहने लगे इंजन पे लाने से पहले ये तो पूरा मिट्टी है। हमने अच्छा। फिर भी हाथ पैर जोड़े, डॉक्टर से हमने कहा हाथ काटने को हाथ काट के, लेकिन बचा गया। हमने कही इसमें कुछ नहीं है, कितने भी फैल चुके हैं, पूरा शरीर में फैल चुका है। क्या हुआ? हम से जवाब देने के बाद में रास्ते में 3 बजे पहुँचे।
अच्छा ख़त्म हो गए थे। हाँ कहाँ पर हुए ख़त्म? खत्म हुए थे कॉलोनी मोड़। अच्छा अच्छा। फिर आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत कही है इसके यहाँ? फतेहगढ़ कप्तान की। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ उसके कहा जाओ। क्या नाम बेटा आपका? रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर औरैया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश महामंत्री एवं सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता औरैया पहुंचे हैं। औरैया में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ग्रहण करने के लिए जिला कार्यालय पर बैठक हुई है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि 2 सितंबर से 25 सितंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सक्रिय सदस्यता का भी जिक्र किया गया है। बता दें, पिछली बार प्रदेश के 3 करोड़ लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी, वही सदस्य बनने के लिए 1 नंबर भी जारी किया गया। ये बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सौरभ भूषण शर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर कानपुर देहात से है, जहां जनपद में चलाए जा रहे रात्रि चेकिंग विशेष अभियान का पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा घटनाओं की रोकथाम हेतु क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारियों को सभी थाना क्षेत्र में गश्त और चेकिंग बढ़ाने तथा थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले होटल और ढाबों की सघनता से चेकिंग करने हेतु निर्देश किया है। साथ ही एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में जलकल विभाग में सहायक अभियंता अयोध्या धाम कार्यालय पर बैठे थे। इस दौरान अशोक सिंगल वार्ड नगर के पार्षद अंकित कुमार त्रिपाठी बाहर गेट पर पहुंचे और सहायक अभियंता को बुलाकर गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद विभाग के अन्य कर्मचारी पहुंचे और जान से मारने की धमकी देकर गए। बता दें, पार्षद द्वारा इस तरह अधिकारी से व्यवहार करने पर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है, जिस कारण जलकल विभाग के समस्त कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हुए धरने पर चले गए। बता दें, कर्मचारी संघ उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। जलकल कर्मचारी संघ अध्यक्ष अरविंद तिवारी, जयप्रकाश, दयाराम यादव आदि अन्य लोग मौजूद रहे। द्वारा ये सामूहिक हड़ताल किया गया है। हम लोगों को पता चला है कि हमारे साहब एक्सीएल साहब जो जय जी है, उनके साथ पार्षद द्वारा अभियोजता की गई। इसकी सूचना तुरंत हम लोगों को लगा और सारे कर्मचारियों को फ़ोन द्वारा और सारे फैजाबाद के भी पार्षदों को ये सूचित हो गया। वो लोग भी हमारे पास फ़ोन किए कि आपके यहाँ अयोध्या में इस तरीके से कार्य हो गया है। तो हम लोगों को इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन का उनको मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। अगर 3 दिन के अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन नगर निगम का होगा। जयप्रकाश, महामंत्री जलकल विभाग। तो सहायक अभियंता महोदय कार्यालय में बैठे थे, वही लगभग 11:30 लगभग रहा होगा। मणिराम दास छावनी के पार्षद महोदय आए, गेट पर ही उनको बुलाए। पता नहीं क्या बात हुई, कहाँ का कार्य था, कैसे था, उनको गाली देना शुरू किए। तो यहाँ से कर्मचारी लोग भी दौड़े गए। जब तक वो दौड़े गए तब तक वो चले गए और जाते जाते वो
धमकी उनकी दे के गए, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश हो गया है। कर्मचारी धरने पर आ गए थे, धरना चल रहा था, लेकिन माननीय नगर आयुक्त महोदय आए। किस बात के लिए उन्होंने गाली दी है? ये कारण तो एक अल्सर वो बता सकते हैं, सहायक अभियंता जी। हम लोगों ने गाली सुना, बस गाली दे रहे थे, वो तेज गाली, पब्लिक भी इकट्ठा हो गई। हमारे यहाँ के अधिकारी अशासी अभियंता आर्थिक सहायक अभियंता के साथ में अंकित त्रिपाठी किसी बात लेकर उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और कुछ कर्मचारी से उनके साथ भी गाली गलौज किए हैं। इसी को देखते हुए हम कर्मचारीगण जो है विभाग में आए, हम लोगों को सूचना मिला तो हमारे जीएम साहब जाके सहायक नगर आयुक्त से वार्ता की, तो उनके कहने पर हम कर्मचारीगण 3 दिन के लिए शहर की जलपूर्ति हर काम जो है चालू हड़ताल नहीं किए, स्थगित कर दिए हैं। 3 दिन के अंदर अगर इस बात के FIR नहीं किया गया तो शहर की सारा जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हम बिना किसी सूचना के 3 दिन के बाद शहर की सारा काम को बाधित कर देंगे। जलपूर्ति, पाइपलाइन, हैंड पाइप, सारा ऑफिस कार्यालय तक, जब तक उनको अरेस्ट करके और FIR करके अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक शहर की सारा काम बंद कर दिया जाएगा। ताली बजा भैया। गड्ढा खोदा था हम तीनों जने। क्या हुआ फिर से बताइए। गाली दे रहे थे वो। कौन गाली दे रहा था? अंकित त्रिपाठी। क्यों गाली दे रहे थे? पार्षद क्यों गाली दे रहे थे? कारण कुछ होगा? अरे कहें सारे इसमें तुम 10 रोज खोद रहे हो, अब 10 रोज लगेगा, क्या लगेगा? हर जगह हम बाकी रहा, मतलब हाथे डाल माटी निखारी जाता कब से खोदा जा रहा तो गड्ढा? 2 रोज लगा। 2 रोज। कहाँ का मामला है? ये जो त्रिकोणिया मंदिर नहीं है वहीं के। नाम क्या है? हमारा राम भारत वर्मा। ये कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, अधिकारी वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने उनसे भी बदतमीजी से बात की और उसके बाद बेगर उनसे कोई वार्ता भी कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, धमकी दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए थे कि आज से सारी सप्लाई सारा काम ठप कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसको देखते हुए 3 दिन तक स्थगित किया गया है। अगर वो सामूहिक सबके सामने अंकित आकर के यहाँ माफी मांगे या तो उनको गिरफ्तार कराया जाए, उनकी गिरफ्तारी, यही हम अब 3 दिन का हम लोग मोहलत दे रहे हैं। 3 दिन के बाद सारी सप्लाई बंद कर देंगे, सारा काम ठप कर देंगे और ये पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की होगी, नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम बता दिए 3 दिन का अवसर है, इसके बीच में या तो सामूहिक आकर के सामूहिक रूप में हमारे एक्सीएम साहब से माफी मांगे या तो उनको FIR हो, उनका FIR हो, कर्मचारी से भी कर्मचारी जिस कर्मचारी को गाली दिए थे उससे भी माफी, तभी यह स्थगित होगा, नहीं तो चलता रहेगा। 3 दिन की मोहलत है बस। नाम क्या है आपका? अरविंद तिवारी, अध्यक्ष जलकर। यशवंत साहब का नाम बताइए। यशवंत साहब जिसने गाली दिया गया है। जय कुमार द्वारा तो करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन नगर के शिवम रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी फिरोजाबाद अजीत पाल सिंह के द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ 2 सितंबर 2024 से 25 सितंबर तक चलने वाले अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सदस्य बनाकर किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी फिरोजाबाद अजीत पाल सिंह ने बताया कि यह सदस्यता अभियान जिले में 3 लाख नए सदस्य बनाने का है।
उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में 10 करोड़, प्रदेश में 3 करोड़ और जिले में लाखों सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं हमारी पार्टी 6 साल में सदस्यों का रिन्यूअल करने का काम भी करती है। यही नहीं, सदस्य बनाकर उनके साथ काम भी करना चाहती है। आज जो ध्वजावाद में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा सोमवार को शाम को 5 बजे सदस्यता ली गई। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हम लोग के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सभी लोग वहाँ बैठकर वहाँ शुरुआत की गई है। अब हम लोग प्रदेश में हर जगह जाकर हर जिले में एक कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इस सदस्यता की शुरुआत कर रहे हैं। इस सदस्यता पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोगों की करनी है, उससे ज़्यादा ही हो रही है। प्रदेश का जो टारगेट है 3 करोड़ का, और हम लोगों को हर जिले में लगभग 3 लाख लोगों की सदस्यता करनी है। भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाने हैं, उनके साथ हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। ऐसा नहीं कि ला सदस्य बना लिए हम लोग उसको भूल जाएंगे। उसके बाद भी हम लोग निरंतर उनके संपर्क में रहना, उनके संग काम करना, उनके सुख दुख में रहना सदस्य का मेन कारण ही है। हम लोग का संविधान, भारतीय जनता पार्टी का संविधान पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने संविधान से चलती है। आप लोगों ने देखा होगा देश में लगभग 15,000 से ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड है जो अपने संविधान को नहीं मानती है, नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष में अपने सदस्यों को रिन्यूअल करने के लिए हर साल काम करते हैं। लगातार निरंतर हम लोग सतत प्रयास करते हैं। जी, आज अखिलेश जी ने एक बयान दिया, बोल रहा है मुझे लगा जब से उपचुनाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बौखला रहे हैं। और नहीं है, कैसे बोलना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के ऐसा नहीं बात